स्वागत है आपका सुंदर प्रभाव यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने वादा किया था आपसे कि मैं एक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडियन जीडीपी पर एक वीडियो लाऊंगा, तो लो मैं हाजिर हूँ आपके लिए उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। हमारी जो एंशिएंट इंडिया की मतलब प्राचीन भारत की जो जीडीपी थी उसमें कैसा बदलाव आता गया, कैसे चेंजेस होते गए, कि उसका लेवल क्या था, मतलब उसका क्या इम्पोर्टेंस था, क्या महत्व था, उसके बारे में हम जानने वाले। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें भारत की जो प्राचीन भारत की जो जीडीपी है उससे शुरू करने से पहले हमें इंडियन कल्चर जो है हमारा वो बहुत अच्छा था, वो बहुत मज़ेदार था, तो हमें उसे समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो हम शुरुआत ही वही से करेंगे। हमारी जो भारत की संस्कृति थी सिंधु घाटी की सभ्यताओं से शुरू होता है। हमारे भारत जीवन में मतलब भारतवर्ष में हमारा जो कल्चर है वही से मतलब डेवलप्ड कल्चर वही से शुरू हुआ है। बाद में हमारे देश पर हिंदू और इस्लाम सल्तनत ने भी राज किया, तो हम दोनों को इस एंगल से देखना होगा। बाद में हमारे एग्रीकल्चर को भी देखना होगा, क्योंकि जो हमारी एंशिएंट इंडिया की जो जीडीपी है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर ही निर्भर थी, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं हुआ था। जो मतलब हैंडमेड प्रोडक्ट थे, मतलब जो हाथों से कलाकुसर और जो कॉइन्स जो कि हमें इसे करेंसी कहते हैं वो हाथ से ही बनाए जाते थे। हमारी जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो बहुत ही मतलब कल्चर से भरपूर थी। तो जो हमारी प्राचीन जीडीपी है तो उसमें ज़्यादातर जो हमारा रिलेशन आया है और देशों के साथ या दुनिया के साथ, तो हम ज़्यादातर जो मसालों के पदार्थ थे वो एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद जो हथियार थे, सोने चांदी से बने सिक्के और आभूषण, हम निर्यात करते थे। बाद में हमें इसमें और बदलाव आते गए, और जैसे कि जो और देश है भारत पर आक्रमण करते गए, जो और राज सत्ता थी दूसरे देशों की, उसने हमारे देश पर आक्रमण किया और बार बार उसे तहस नहस करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमारा भारत देश सुजलाम सुफलाम है आज तक। तो यही बड़ी बात है, जो हमारा कल्चर है इंडियन कल्चर एंशिएंट काल से लेकर मतलब प्राचीन काल से लेकर आज तक वो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि हमारे देश का कल्चर ऐसे मिक्सअप है जो कि विविधता में एकता है। जैसे कि पूर्व भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इनको जब मिलाप हो जाता है तो उससे एक खूबसूरत कल्चर बन गया है हमारे प्राचीन भारत में। हमें बहुत अच्छे जीने के लिए पूरी सौगात दी है। तो हमारा ये कल्चर से परिपूर्ण जीवन था ये तब से। तो अब आज हम जो मेन टॉपिक देखने वाले हैं, तो वहाँ उस समय जीडीपी कैसी थी, जीडीपी को कैसे आंका जाता था। लेकिन उस समय कोई तो ऐसा मापदंड नहीं था, लेकिन फिर भी जो हमारी इकोनॉमी है वो डॉलर्स में इस तरह से मापी गई। जो हमारी जीडीपी थी वो 1 एडी से लेकर 1000 एडी तक लगभग 33,750 मिलियन डॉलर थी। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, मतलब कि दुनिया के 1/3 या 1/4 तक आता है। हमारा प्राचीन भारत देश वो बहुत ही संपन्न था। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर संपत्ति किसके पास है तो वो भारत के पास थी। अक्सर कहा जाता है कि भारत में सोने का धूर निकलता था, तो ये बात कुछ सच निकलती है। जैसे कि हम इतिहास के पन्ने पलटते तो हमें ये बात का ज़रूर एहसास होता है कि
असल में भारत में सोने का धूर निकलता ही होगा। तो ये इतिहास देखना बहुत ही मनोरंजक होगा। खैर छोड़िए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जीडीपी का। तो हमने देखा कि 1 एडी से लेकर 1000 एडी तक हमारी जो जीडीपी थी वो 33,750 मिलियन डॉलर थी। उसके बाद जो हमारा दूसरा कालखंड है 1000 एडी से लेकर 1500 एडी तक जो हमारी जीडीपी थी वो 60,500 मिलियन डॉलर थी। उसके बाद 1500 एडी से लेकर 1600 ईस्वी तक हमारी जो जीडीपी थी वो 74,250 मिलियन डॉलर थी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब दुनिया के सभी देशों से आगे थी। उसके बाद 1600 एडी से लेकर 1700 ईस्वी तक हमारी जो जीडीपी थी वो थी 90,750 डॉलर, यानी कि लगभग दुनिया के 1/3 से 1/4 लेकर 1/4 तक थी। तो अब इसमें देखने वाली ये बात है कि जब मध्ययुगीन भारत जो है, मतलब मिडल एज इंडिया, तो उसमें 1500 से लेकर लगभग 1870 तक मराठाओं की सल्तनत थी, मतलब मराठाओं का राज था। तो ऐसा कहा जाता है, जो जानकारी दी है वो प्रोफेसर एंग्यूस मेडिसन के द्वारा लिखी गई जानकारी के मुताबिक मैंने आपको बताया है। लेकिन उसमें और एक संदर्भ मैं जोड़ना चाहूँगा, जो मराठाओं का शासन काल था तब तक, मतलब लगभग 1500-1600 से लेकर 1870 तक या फिर 1800 तक दुनिया की एक तिहाई हिस्सा, मतलब दुनिया का 1/3 जो हिस्सा आता है, उतनी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति, वो मराठा शासकों के पास थी। मतलब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। बाद में जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो, मतलब हमारी जो संपत्ति का अंग्रेज़ों ने बहुत सारा नुकसान किया है। इसके चलते हम तहस नहस हो गए। बाद में फिर हम भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हम संवरने लगे, तो आज तक हमने बहुत सारी प्रोग्रेस की है। तो यही जानकारी थी इसके बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। धन्यवाद।